कोरोना वैक्सीन को लेकर एम्स का बड़ा बयान। कहा, भारत में कोरोना वैक्सीन आसान काम नहीं। पिछले 9 महीने से कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बाद अब लोगों को बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार है। भारत सरकार के वैज्ञानिकों ने ऐलान किया है कि भारत की पहली वैक्सीन फरवरी में लॉन्च कर दी जाएगी, तो भारत की दूसरी वैक्सीन यानी सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन जनवरी में ही लॉन्च हो सकती है। इसे लेकर कंपनी के सीईओ ने बड़ा ऐलान किया है। वैक्सीन के मामले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने इसको लेकर एक बड़ी बात कही है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भारत में कोरोना वायरस प्रबंधन के लिए बनाई गई राष्ट्रीय टास्क फोर्स के सदस्य हैं। सीएनएन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारे देश में जनसंख्या काफी ज्यादा है, लेकिन वैक्सीन समय की जरूरत है, लिहाजा आम लोगों तक वैक्सीन के पहुंचने में ही 1 साल का वक्त लग सकता है। लिमिटेड वैक्सीन समय पर बाजार में उपलब्ध करवाना बहुत जरूरी काम होगा, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन पर देना होगा ताकि ये देश के हर हिस्से तक पहुंच सके। कोल्ड चेन को बनाए रखना, पर्याप्त सिरिंज, पर्याप्त सुइयां होना और देश के सुदूर हिस्सों तक इसकी पहुंच को आसान बनाना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी बड़ी चुनौती वैक्सीन की स्थिति को पता लगाना है, जो बाद में सामने आएगी और पहली वैक्सीन की तुलना में ज्यादा प्रभावी हो सकती है। एम्स के निदेशक ने कहा, बाद में हमारे पास एक दूसरा टीका आ जाता है और वो पहले वाले से ज्यादा प्रभावी होता है, तो हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम कोर्स करेक्शन कैसे करते हैं, फिर ये कैसे तय करें कि किसे वैक्सीन ए की जरूरत है और किसे वैक्सीन बी की जरूरत है। इस तरह कई अहम फैसले लेने की जरूरत है। इसके साथ ही रणदीप गुलेरिया ने ये भी कहा कि टीकाकरण से कोरोना वायरस संक्रमण खत्म नहीं होगा। भारत ने कई देशों को अवगत करवाया है कि वो वैक्सीन उत्पादन में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर देगा और कोरोना वायरस संकट से लड़ने में मानवता की मदद करेगा। टीकाकरण के बाद भी हमें कोरोना के नियमों जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथ सैनिटाइज करना आदि का पालन करते रहना होगा। इन्हीं प्रयासों के बाद इस महामारी पर काबू करते हुए खत्म किया जा सकता है, वरना केस कभी खत्म न होने वाली स्थिति भी पैदा हो सकती है। कोरोना वैक्सीन पर ब्रिटेन से गुड न्यूज। वैक्सीन बनाने का काम तो तेजी से चल रहा है, लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर पूरी दुनिया के लोगों को वैक्सीन कब तक मिल पाएगी और ये महामारी कब खत्म होगी। हालांकि इस बीच ब्रिटेन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रिटेन के अखबार द मेल के मुताबिक वैक्सीन को लेकर पिछले हफ्ते एक बैठक हुई थी, जिसमें ये कहा गया है इस महीने के आखिर से देश में वैक्सीन का वितरण शुरू किया जा सकता है। शुरुआत में 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। लोगों को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी, जिसमें 3 से 4 हफ्तों का अंतर रखा जाएगा। इसके अलावा वैक्सीन का वितरण किन किन जगहों पर किया जाएगा, इसकी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का भारत में भी तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर ब्रिटेन में इसकी मंजूरी मिल जाती है तो ये भारत के लिए भी अच्छी खबर होगी। हालांकि भारत में ये वैक्सीन तभी उपलब्ध हो पाएगी जब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ट्रायल से जुड़े सभी डाटा को जांच लेंगे और उसके बाद उसे मंजूरी देंगे। अगले साल की शुरुआत में भारत में वैक्सीनेशन। दोस्तों, वैसे ब्रिटेन ही नहीं बल्कि भारत समेत दुनिया के कई देशों ने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारियां तेज कर दी हैं। भारत में फरवरी 2021 तक वैक्सीन उपलब्ध होने की बात सरकारी अधिकारी कह रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन को जुलाई 2021 तक 25 से 30 करोड़ भारतीयों को उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। इसके लिए पहले से मौजूद वैक्सीन इंफ्रास्ट्रक्चर के पेज कसे जा रहे हैं। भारत में कोरोना टीकाकरण में तकनीक का जमकर इस्तेमाल किया जाएगा।